हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेल्ट्रॉन के सेकेंड मेरिट लिस्ट, जो बहुत ज़्यादा चर्चे में है और स्टूडेंट की मांग भी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सारे स्टूडेंट को पता ही है कि आपका जो है सो बहुत सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जिनका रिज़ल्ट नहीं दिया है, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और उनका कहना है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा टाइपिंग स्पीड को 10 के आसपास कम कर दिया गया है, तो मेरा काहे नहीं है। तो आपको सीधी बात बता दें कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैं इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं ले चलता हूं कि बेल्ट्रॉन इस पर क्या कहती है और बेल्ट्रॉन का इस पर क्या कहना है। तो बेल्ट्रॉन का स्पष्ट कहना है कि जब आरटीआई लगाया गया तो बेल्ट्रॉन ने स्पष्ट कह दिया कि जितने भी कैंडिडेट मेरे पास आवश्यकता थी, मैंने 5000 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया और मैंने ये भी बता दिया कि मुझे जितने कैंडिडेट चाहिए थे मैंने उतने को ही लिया। अब बेल्ट्रॉन ने ये स्पष्ट कर दिया कि उसको 5000 कैंडिडेट की आवश्यकता थी और 5000 कैंडिडेट बेल्ट्रॉन ने चयन किया। अब बात आती है कि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या जो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और जिनका कम नंबर आया है उनका क्या होगा। तो जो डिस्क्वालीफाई हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, उन पे कुछ नहीं हो सकता है, केस हो या कुछ हो उन पे कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेल्ट्रॉन ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने दूसरे पत्रांक में जब मैंने रिजल्ट प्रकाशित किया तो मैंने ये भी बता दिया था कि आपका नॉर्मलाइजेशन लागू होगा, और बेल्ट्रॉन ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि आपका जो नंबर है यानी कि जो क्वालिफाइड है उनके बारे में भी मैंने बताया था। जो रिज़ल्ट मैंने जारी किया था उसमें ये बताया था कि आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग स्कोर है, ना कि आपका मेरिट लिस्ट है। तो ये बता करके बेल्ट्रॉन ने इसको अपना पलड़ा झाड़ लिया है। अब बता दें कि जो क्वालिफाइड हैं उनका क्या होगा। तो देखिए, बेल्ट्रॉन के तरफ से अभी तक स्पष्ट है कि उनको 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट की आवश्यकता नहीं है, तो वो 5000 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं लेंगे। लेकिन यदि यह बात कोर्ट में जा कर के अगर कोर्ट इस पे करती है कुछ सुनवाई, तो भी अगर होती है कुछ इस पे आता है निर्णय, तो भी उसी कैंडिडेट के लिए आएगा जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है, यानी कि जो कैंडिडेट आपको तीनों में क्वालिफाइड हैं उसी कैंडिडेट का होगा। लेकिन मुद्दा ये भी है कि यदि आपको सिर्फ हिंदी क्वालिफाइड को लेना था तो आपने 3 कैटेगरी में फॉर्म क्यों भरवाया, यानी कि हिंदी इंग्लिश बोथ करके सिर्फ इंग्लिश का सिर्फ हिंदी का इस तरह से आपने फॉर्म भराया, तो हिंदी वाले को तो ले ही लिए, तो बच गया सिर्फ इंग्लिश। क्या यह सिर्फ फॉर्म के नाम पर पैसा उगाही था कि आप सिर्फ पैसा उगाही करना चाह रहे थे और छात्रों को ठगना चाह रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लगभग 6 लाख स्टूडेंट 5-6 के आसपास स्टूडेंट ने इस फॉर्म को भरा था। लगभग रेवेन्यू 60 करोड़ के प्लस आसपास जाती है, और उसमें आपने कैंडिडेट का चयन किया 5000, जबकि सीट की संख्या कोई निर्धारित नहीं थी। जबकि यहाँ पर बेल्ट्रॉन ने यह स्पष्ट कर दिया। अब बात करते हैं क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा। तो आपको स्पष्ट बता दें कि बेल्ट्रॉन से यदि अभी तुरंत अधियाचना एक बड़ी संख्या में मांग ली जाए और इसमें कुछ हो जाए तो थोड़ी बहुत चांस है, बहुत ज़्यादा वो भी चांस नहीं है कि आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करे। मतलब सीधा कह दे कि 9 के बराबर आपको चांस है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दे। मैं इसमें निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि आपका नहीं आना चाहिए, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट सेकेंड मेरिट लिस्ट के रूप में आए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। काहे कि इतना कुछ होने के बाद हर एक जगह जा कर के छात्र ने प्रदर्शन किया, हर एक जगह सारी चीज़ें हुई, लेकिन बेल्ट्रॉन के तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई कि हम करेंगे। अगर उसे करनी होती तो बेल्ट्रॉन अभी तक अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी होती है।
और छात्रों का जो सेकेंड लिस्ट आने वाला था उसमें उसका चयन हो चुका होता, और या एक सूचना दे करके बेल्ट्रॉन बता देती कि आपको जो है सो आपका चयन सेकेंड मेरिट लिस्ट के रूप में किया जाएगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है। लेकिन बेल्ट्रॉन ने कोई भी ऐसा अपना नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जिसमें उसने ये बताया कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो जो छात्र इसके लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत न के बराबर चांस है। और मैं ये बात करना चाहूँगा कि बेल्ट्रॉन ने जो इस प्रकार का काम किया है वो बेल्ट्रॉन को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि किसी के जीवन का सवाल है। बहुत सारे छात्र ने इसके लिए अपनी मेहनत जोड़ कर दी थी और उसने मेहनत किया, अच्छा खासा समय दिया इसके लिए, और वो क्वालिफाई भी किए। और क्वालिफाई होने के बाद रिजल्ट ना होने के बाद क्या समस्या होती है उसको मैं समझ सकता हूँ। और आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप इस सब सारे चीज़ को देखते जाएं, अपडेट को लेते जाएं, लेकिन आप लोग अपने किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी और टाइपिंग में जुट जाएं, ताकि आगे जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ये ना हो कि हम एक ही चीज़ में लटके रह गए और पता चला आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट है सबका अपना अपना मत है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका कहना है कि मेरा फुल मेरिट पे हुआ है, रद्द ना हो, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उनके लिए एक चुनौती बन जाती है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उन पे दिक्कत आ जाएगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है उनके लिए है कि ये रिज़ल्ट रद्द हो जाए। तो सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है, लेकिन बेल्ट्रॉन को ये तो ज़रूर करनी चाहिए थी कि जो भी क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनका नाम ज़रूर लिस्ट में देना चाहिए था। काहे कि पूर्व में देखा गया है कि स्टूडेंट को बहुत कम नंबर पर टाइपिंग, मतलब कि एक टाइपिंग हिंदी टाइपिंग में तो बिल्कुल फेल हैं, 0 स्कोर कर रहे हैं, और सिर्फ इंग्लिश में भी आपका ज़्यादा नहीं है, 20, 21, 19 इस तरह के स्कोर करके वो बेल्ट्रॉन में भी जॉब कर रहे हैं। तो बेल्ट्रॉन को एक चीज़ सोचना चाहिए कि आप जिस तरह का पूर्व में बनाए हुए हैं उसी तरह से आप कर सकते हैं। मुझे तो वीडियो बनाने में बुरा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, सर क्या मेरा क्वालिफाई होगा, क्या मेरा रिज़ल्ट हो जाएगा, मेरिट में नाम आएगा, इतना स्पीड है। मैंने उनको बोला था कि आपका रिज़ल्ट यानी आप क्वालिफाई हो। काहे कि मुझे भी डर था कि मैं क्वालिफाई बोलता था वहाँ पर कि आप क्वालिफाई हो, लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी घोटालेबाजी हुई है कि उन सारे छात्रों को बताने में अब बुरा लग रहा है कि आपका रिज़ल्ट नहीं हुआ। तो आप लोग धैर्य के साथ इंतज़ार करें, अगर कुछ होने वाला होगा तो ज़रूर होगा, लेकिन इसकी चांस बहुत कम है। और आपको ये भी बता दें कि आपका जो नया जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तैयारी में जुट जाएं, ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। बंद करें।